राम कथा के प्रेमी सज्जनों, आवा चलो सुंदर कथा प्रसंग की ओर बढ़तन। आज के कथा प्रसंग है हमारे बाल कांड दोहा नंबर 193, जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है अपन दोहा एवं चौपाई के माध्यम से हम सब संत समाज ला कैसे आज राजा दशरथ अपन चौथा अपन में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम के चारों बेटा ला पाके कैसे आनंद उत्सव मनाते, तथा आज कैसे अपन के रघुकुल के रीति नीति में बांधा थे। वो कथे ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। कैसे रघुकुल के रीति नीति में बांधा थे, कैसे संस्कार ला प्रदान करे थे। वो जमुला पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन दोहा एवं चौपाई के माध्यम से हम सब संत समाज के समक्ष में परोसे के प्रयास ला करे है ना मैंने। हो दीदी तो परोसे के प्रयास ला करे है तो हम सब उछल न झुकाए के प्रयास ला करे ला लगे है ना। तो बात हो रहा है जब कारण के महाकारण होते तब जाके ये धरा धाम मां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतरण होते। और जब कारण के महाकरण होते तब जाके देवादि देव महादेव तथा माता पार्वती के विवाह संपन्न होते है ना। कैसे कैसे जब समय रहा है ताड़कासुर नाम के राक्षस जो है ब्रह्मदेव के घोर तपस्या करे लगते। और घोर तपस्या करके जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते ना तो प्रसन्न होके कहे लगते कि बोल ताड़कासुर तुला काय वरदान चाहिए। तो ताड़कासुर कहे लगते कि हे ब्रह्मदेव बोला ऐसे वरदान चाहिए कि मोर मृत्यु कभी भी नहीं होए, काकरो हाथ से ना होए है ना बहनी। तो ब्रह्मदेव कहे लगते कि सुन ताड़कासुर, मैं सृष्टि के रचना करता हूँ सही बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरा के भविष्य लिखना मोर हाथ के बस है, लेकिन जन्म और मृत्यु काकर हाथ में। काकर वो कथे ना का कथे कि कथे? सुनहु भरत भाभी प्रभा बिला के कहे मुनिनाथ, और हान लाभ जीवन मरण जस जस ये छह विधि करे हाथ। हम कोई बिजनेस में पैसा लगा सकते दाव लगा सकते दाई हो, लेकिन वो बिजनेस से हमारा प्रॉफिट हो ही कि लॉस हो ही सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में रहते है ना। कैसे दाई हो सब गृहस्थ जीवन से बंधे हो। अब 9 महीना माँ हर बच्चा ला पेट में पोटार थे तो सोनोग्राफी के द्वारा डॉक्टर एक को डेट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे भैया, हो दे रहे थे ना। तो कब इस डेट में होते वो प्रसव नहीं होए है ना। कैसे हो ही भगवान के रूप होते डॉक्टर है, लेकिन भगवान नहीं होए है ना बहनी। हो दीदी कतेक समय में जन्म होना है, कतेक समय में मृत्यु होना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है ना। और जस अब जस आज सुंदर हमार भैया जी के घर में भीमा साहू भैया जी के घर में जो नवजात बालिका आए हैं उकर हाथ में जस रहीस। आज हमारे भीमा भैया के जस में हाथ में जस रहीस, तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा वो नवजात कन्या के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में तथा हमारे भीमा भैया के प्रांगण आंगन में प्रवाहित होते है ना बहने। तब ब्रह्मदेव कहे लगते कि जन्म और मृत्यु मोर हाथ में नहीं होए, और ये मृत्यु लोक में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। ये मृत्यु लोक में जो आए है ना ताड़कासुर बोला एक ना एक दिन जाना पड़ी कथे। बोल एक अलावा तुला कोई भी दूसरा वरदान चाहिए मैं तुला दे बर तैयार हो ते मांग ले कहे लगते है ना बहनी। तब ताड़कासुर थोकुन अपन के दिमाग चलाते और सोचे लगते कि देवादि देव महादेव तो माता सती के वियोग में जबले माता सती हर अपन पिताजी के यज्ञ के कुंड में जला के अपने आप ला भस्म कर दे है ना, तबले देवादि देव महादेव जो है ये संसार ले मोह माया ला तोड़ के जाके कैलाश पर्वत में बैठ के अपन जटा जूट ला फैला के 87,000 वर्ष तपस्या में बैठे है ना बहनी। अब बोला देखते ताड़कासुर कहे लगते कि हे ब्रह्मदेव बोला अगर आप मृत्यु ना होए के वरदान नहीं दे सको ना तो अत्केज वरदान देव के मोर मृत्यु देवादि देव महादेव तथा माता पार्वती के वीर से उत्पन्न संतान से ही होए है ना बहनी। अब तथास्तु करके ब्रह्मदेव चल जाते है ना बहनी। तब ताड़कासुर देखते कि देवादि देव महादेव ला ये संसार से कोई लगाव ही नहीं है, मोह माया से दूर हो गए है। तब जाके ताड़कासुर पाप और अत्याचार करे लगते। देवलोक पृथ्वी लोक और पाताल लोक में त्राही त्राही हो जाते है ना बहनी। तब जाके ये जगत के
कल्याण बर, ये जगत के हित बर आदि शक्ति भवानी माँ जगत जननी तथा देवादि देव महादेव के विवाह संपन्न होते है ना बहने। सिर पर सिर पर हमारी ये जगत के कल्याण करे बर है ना। हाँ दीदी। और जब रावण जैसे दुराचारी पापाचारी राक्षस के पाप और अत्याचार बढ़ जाते ना, कैसे कैसे विप्रधेनु सुर संत हिता लिंग मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण जब जब यज्ञ करते हवन करते आहुति डालते, ओम अग्नि देवाय स्वाहा, ओम वरुण देवाय स्वाहा, ओम पवन देवाय स्वाहा, ऐसे की अलग अलग देवता मन के नाम लेके अर्घ डालते दाई हो। तब वही अर्घला अग्नि देव के पत्नी स्वाहा जो है अलग अलग देवता ले जाके बांट देते है ना बहनी। तो कैसे दाई हो काम करे का चाहिए रहते वो ताकत है ना। ताकत कहाँ से मिलती, जब तक खाना नहीं खाओ तब तक ताकत मिल ही कहाँ मिलना, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है ना बहनी। तो बताओ भला जब तक अग्नि देव के पत्नी स्वाहा देवता मन तक खाना नहीं पहुँचा ही, अर्घ नहीं पहुँचा ही, तब फिर जाके कैसे सब जन देवता मन अपन अपन के ड्यूटी ला करे सकी। सूर्य देव सुत उठ के अपन किरण बिखरा थे, पवन देव चला थे तब हम सांस लेते, अब वरुण देव जब पानी बरसाते तब जाके ये जीव जगत टिकना संभव है ना बहनी। अब बताओ भला वो देवता मन तक खाना च नहीं पहुंची, वो देवता मन अपन अपन ड्यूटी ला निभाए में सक्षम ही नहीं हो पाई, तो हमारे ये संसार चलना संभव है का, नहीं हो, बिल्कुल भी संभव नहीं हो है ना बहनी। तो वही विप्र धेनु सुर संत, धेनु यानी कि गौ माता, गौ माता है धरती माता के स्वरूप, गौ माता के 4 पैर, 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण हमारे संसार लटिका के रखे है ना बहनी। बताओ भला अगर हम धर्म के बारे में नहीं जानते, पाप के बारे में नहीं जानते, पुण्य के बारे में नहीं जानते, न धर्म के बारे में नहीं जानते, नीति अनीति के बारे में अगर नहीं जानते, तो आज एक बैठ के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा में डुबकी लगात रहते का नहीं लगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी अमृत तुल्य कथा ला पाठ करत रहते का नहीं। तो कहाँ से शिक्षा मिलती है मल्ला, कहाँ से? वही 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण से ही मिलते है ना बहनी। तो बताओ भला माता गौ के ऊपर घलो पाप अत्याचार होए लगते सज्जनों, और सूर्य यानी कि देवता इंद्र के आसन घलो छीन जाते काकर से, रावण जैसे दुराचारी पापाचारी राक्षस के पाप अत्याचार से है ना बहनी। और संत वो हरे प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बताओ भला जब तक हम सत्संग नहीं करबो तब तक भगवान ला कैसे रिझाना है, भगवान के कैसे पूजा पाठ करना है जान बताई हो, बिल्कुल भी नहीं जाने सकन। बताओ भला पहले पूजा करत रहे शंकर भगवान के ऊपर 7 लोटा जल चढ़ान की नहीं चढ़ान, वो चढ़ान ना 7 लोटा जल चढ़ान 7 ठो बेल पत्ता चढ़ान, फिर भी भगवान प्रसन्न होए का, बिल्कुल भी नहीं होए। जब ले प्रदीप मिश्रा जी महाराज के साथ सत्संग करे है ना, वो कहते ना 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बाद में पता चलिस कि भगवान ला रिझाए बर तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री काफी है ना बहनी। तो कहाँ से जाने, जब संत के साथ सत्संग करें तभी तो जाने है ना बहनी। वैसे संत के ऊपर घलोक रावण जैसे दुराचारी पापाचारी राक्षस के पाप और अत्याचार बढ़े लगते, तब जाके विप्रधेनु सुर संत हिता लिंग मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। देवलोक में देवता बार बार अर्जी करे लगते, विनती करे लगते कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे दया निधि प्रभु, हे करुणा निधि परमात्मा, ये रावण जैसे दुराचारी पापाचारी राक्षस के पाप और अत्याचार नहीं सह सका है ना बहनी। वही मेरे पृथ्वी लोक में माता पृथ्वी बार बार अर्जी विनती करे लगते कि हे दया निधि प्रभु, हे करुणा निधि परमात्मा, ये मोर कोक में मोर 84 लाख योनि बेटा बेटी मन फलत फूलत है परमात्मा, इकर मन के ऊपर ये रावण जैसे दुराचारी पापाचारी राक्षस के पाप और अत्याचार नहीं सह सकाए। वही मेर देवलोक पृथ्वी लोक के भार ला बोहने वाला
वह शेषनाग जो है पताल लोक में रहने वाला शेषनाग लोग बार बार अर्जी करते, विनती करते कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे दयानिधि प्रभु, ये पाप और अत्याचार के बोझ नहीं सह सकाए परमात्मा, नहीं सह सकाए प्रभु। तब जाके विप्रदेन सुर संत हिता लिन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये संसार ले, ये जगत ले रावण जैसे दुराचारी पापाचारी राक्षस के पाप और अत्याचार ला नष्ट करे बर परमात्मा जो है आज राजा दशरथ के घर में बेटा बन के उत्पन्न हुए है ना बहनी। तब बेटा बन के प्रकट जब हुए है ना, तब पूरे अयोध्या वासी मन झूमा थे, नाचा थे, गा थे। काबर काबर क्यों मन जाना थे, काला जाना थे कि ये काया के कोई भरोसा नहीं है ना बहनी। पंच तत्व से बने हैं ये शरीर, माटी से बने हैं, एक दिन माटी में मिल जही, हवा रूपी आत्मा है एक दिन परमात्मा में जाके विलीन हो जही, और पानी से बने हैं हमारी ये शरीर, हमारी अस्थि एक दिन जाके गंगा जल में विसर्जित हो जही, और अग्नि से बने हैं ये शरीर जेकर मन पर बचा बचा के रखता न दाई हो। 10 रुपया आज मोर नाती ला दूं दई तो बुढ़ापा में पेंशन झोंका नहीं सकूं ना, तो मोर नाती साइकिल में बैठा के पेंशन झोंकवाई ली। कैसे सही कहा था ना, उसने सकेल के राखन तब पेंशन झकवाए के तो आता पता नहीं है, लेकिन ये शरीर ले जब प्राण निकल जाही ना, तब मचेरा बना के स्मशान घाट तक जरूर ले जाही, और अग्नि से बने हैं ये शरीर एक दिन अग्नि में जल के राख हो जाही, है ना। तो कई संत महात्मा के कहना है, क्या कहना है कि माटी के काया माटी जाहिना, ये मोर दीदे माटी की काया मटी माँ जाहिना, ये मोरी दीदी मटी माँ जाहिना, दूर ही राज सिखाया मटी माँ जाहिना, दूर ही राज सिखाया मटी माँ जाहिना, ये मोरी दीदी मटी माँ जाहिना। हरे राम गाल संगे जियत भर तोर भक्ति, छूटे जन संगे जियत भर तोर, मटी की काया मटी माँ जाहिना, ये मोरी दीदी मटी माँ जाहिना, दूर ही राज सिखाया मटी माँ जाहिना, दूर ही राज सिखाया मटी माँ जाहिना, ये मोरी दीदी मटी माँ जाहिना। हरे राम काल संगे जियत भर तोर भक्ति,
की वैया चाहिना, ए मोरी दीदी की वैया चाहिना। कजलोई हाथ और काया के भरोसा चाहिना, कजलोई हाथ और काया के भरोसा चाहिना, ए मोरी दीदी भरोसा चाहिना। हरे राम गान संगी जियत भर तोर भक्ति, टूट जन संगी जियत भर तोर। हरे राम गान संगी जियत भर तोर भक्ति, टूट जन संगी जियत भर तोर। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, आज राजा दशरथ तथा माता कौशल्या के कोख से प्रकट हुए ही स्वयं साक्षात जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु देव जी महाराज है ना बहनी। तो का आज राजा दशरथ और माता कौशल्या ये जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु देव जी महाराज का ऐसे ही पागिन हुई। कैसे पहले लाख लाख वर्ष तपस्या करके घलोक, हजार हजार वर्ष तपस्या करके घलोक संत महात्मा मन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा श्री हरि विष्णु देव जी महाराज के परछाई तक ला नहीं पाए। लेकिन आज स्वयं राजा दशरथ माता कौशल्या बेटा के स्वरूप में पागिन है ना बहनी। तो कैसने पागिन हुई, कैसे पहले कोई संत महात्मा के ये कहना है कि एक समय के बाद रहा है, पिछले जन्म में राजा दशरथ तथा माता कौशल्या पिछले जन्म में मनु और शत्रुपा के स्वरूप रहे। वही और मनु और शत्रुपा जो कि हमार मानव जाति के जन्मदाता है, हमार मानव जाति के माता पिता है, हमार मानव जाति के पूर्वज। वही मनु और शत्रुपा के स्वरूप में जब ओकर मन के समय बीत गए, जब ओकर मन के चौथापन आ गए ना, तो चौथापन आए ले मनु और शत्रुपा निकल गए जंगल में, जाके पेड़ के नीचे में घोर तपस्या करें। और घोर तपस्या करके जो है श्री हरि विष्णु देव जी महाराज ने प्रसन्न कर लेन है ना बहनी। तो श्री हरि विष्णु देव जी महाराज प्रसन्न हो गिन, तब कहे लग थे कि आप मन के तपस्या से मैं प्रसन्न हो। बोलो आप मतलब कौन सा वरदान चाहिए, का चाहिए कहते है ना बहनी। तब कहे लग थे माता मनु और शत्रुपा कि हे परमात्मा हम लोग कोई वरदान नहीं चाहिए, हम आप मन के तपस्या करे हन तो ये उम्मीद ये आकांक्षा लेके तपस्या नहीं करे हन कि श्री हरि विष्णु देव जी महाराज न रिझावो और रिझा के तपस्या करके वरदान पाबो और वरदान पा के अपन के जीवन ले चलाबो। ऐसे हमारे मन के कोई उम्मीद नहीं है कहते है ना बहनी। अरे भाई तो तपस्या ला करे हो, कुछ तो वरदान देना पड़ी ना कहते है ना बहनी। तो कुछ तो वरदान देना पड़ी, तो हम लोग तो कुछ मांगे नहीं आए परमात्मा काय वरदान मांगो हमन हा कैसे दाई हो हमारा थे तो का करते हो। नहीं भगवान मोर ना नेकलेस आवे तो कुंडरानी और बनवा देते, 5 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ कर देते, 1 मंजिल घर है हमारे घर में 3 मंजिल कर देते। ऐसे की के लिस्ट निकाले लग जाते हमन है ना बहनी। लेकिन हमार स्वरूप हमार पूर्वज हमारे माता पिता मनु और शत्रुपा मन कथे कि आज हमारे वरदान मांगे नहीं आए है ना बहनी। तो श्री हरि विष्णु देव जी महाराज कहे लगते कि एक भक्त जब पुकार करे तो भगवान के फर्ज बनते कि भक्त ला कुछ न कुछ वरदान देना है ना बहनी। हो दीदी तो कहे लगते अगर कुछ नहीं मांगना है तो मोला ही मांग ले ना भाई, मोही मांग कहे लगते है ना बहनी। तो का आज ऐसे ही जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु देव जी महाराज माता शत्रुपा और मनु के कोख में प्रकट होए बर तैयार हो गए हैं। ओकरो मन के ये लक्ष्य रहा है, काय लक्ष्य वही विप्र धेनु और सूर्य और संत। हम सब कथन के माता कई कई के सीढ़ी के कई में फिसल के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष की पदयात्रा जाना पड़े है ना बहनी। लेकिन अगर माता कई कई के सीढ़ी के कई में नहीं फिसलती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो वो कर मन के हित करे सके इसका जेकर मन पर आए है वही विप्र धेनु सूर्य संत वो मन पुकार करे है न जाने कई समय से, और रावण के पाप और अत्याचार ला
खेला थे ओकर मन के उद्धार होती इसका बिल्कुल भी उद्धार नहीं होती है ना बहनी। तो ओकर मन के उद्धार करे बर भगवान ला योग्य माता पिता भी तो चाहिए है ना बहनी। वही योग्य माता पिता के तलाश में जो है इस स्वयं साक्षात जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु देव जी महाराज आज माता शत्रुपत तथा राजा मनु यानी कि राजा दशरथ माता कौशल्या ला चुने है ना बहनी। और चुन के आज राजा दशरथ माता कौशल्या के घर में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। आज जो है स्वयं साक्षात ये जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु देव जी महाराज माता कौशल्या तथा मनु के कोख में प्रकट माता कौशल्या तथा राजा दशरथ के कोख से प्रकट हुए है ना बहनी। ये जगत के हित करे बर ये जगत के कल्याण करे बर त का करे थे राजा दशरथ का करे थे आज अपन के चारों नाने नाने लइका मन संस्कार प्रदान करत है ना बहनी। वो कथे ना नंदे मुख सराद करी जात करम सबकिन और हाटक धेनु वचन मने नृप विप्रह कहा दिन कैसे दाई हो छठी के दिन में हुई वो पहली अभी तो हमारे संचालक बाबा बतात रही से 6 दिन में हुई कि नहीं हुई वो होई ना पहली 6 दिन में छठी हुई अब नहीं होई अब 6 साल लग जाते है ना बहनी। तो राजा दशरथ अपन अच्छा ये बताओ 6 दिन में तो छठी हो जाती है अब नहीं होई कहा था हो लेकिन छठी का करथन हमन काकेर पानी पिए बर है ना। कैसे वो परंपरा ला रखे हो कि नहीं रखे हो वो छत्तीसगढ़ की महतारी मन काकेर पानी ला रखे हो कि नहीं रखे हो हाबे अच्छा हमारे दोनों बहनी मन नहीं पिए हैं तो काकेर पानी काला कथे दीदी नहीं जानन का है ना बहनी। तो थोकुन हम मतलब मिले रहते यहाँ छत्तीसगढ़ में तो टेस्ट ला ले रहते कहा है ना। देखो भाई पांचों पूछा हुई तो हमारे दोनों बहनी मन लान के दे दो है ना बहनी। हो दीदी सही में नहीं जाने मन काकेर पानी काबर की ना लाज जात है ना। अब अगर हमन ये परंपरा ला नहीं रखे रहो ना दाई हो तो हमर नाती पोती मन नहीं जाने काकेर पानी का काला कथे दिला है ना बहनी। जब रही नहीं परंपरा हर तब कहाँ से पता चली है ना बहनी। हो दीदी तो काबा मनथन छठे काकेर पानी पिए बर सग पौना नौते बर है ना। अब बता भला हमर भीमा भैया के घर में आज जे हर कन्या बन के आए हैं वह पिछले जन्म में का गाय के योनि में रहीस का बैला के योनि में रहीस हमन पता है का हिंदू धर्म में रहीस का मुस्लिम धर्म में रहीस पता है का साहू जाति में रहीस का पटेल समाज में रहीस पता है कि कौन सा गोत्र में रहीस वाला पता है का बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन आज हमारे भीमा भैया के घर में कन्या बन के लक्ष्मी बन के अवतरित हुए है ना बहनी। वैसे ही आज राजा दशरथ के घर में चारों जो है बेटा बन के आए हैं। तो राजा दशरथ अपन के जात में शामिल करे थे अपन के धर्म में शामिल करे थे अपन के गोत्र में शामिल करे थे तथा अपन रघुकुल के रीति नीति में बांधे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए परिवचन ना जाई। वही रघुकुल के रीति नीति में आज राजा दशरथ जो है अपन के नाने नाने छोटे छोटे लड़का मला बांधा थे है ना बहनी। तो छठी एवं नामकरण के उपलक्ष्य ओकरे सती होते अपन के गोत्र अपन के जाति में शामिल करना है ना बहनी। आज राजा दशरथ अपन गोत्र और जाति में शामिल तो करे थे ओकर साथ ही साथ में का करे थे नंदी मुख शराद करी जात करम सबकिन और हाटक धेनु वशन मने नृप विप्रह कहा दिन। नंदी मुख श्राद्ध करी यानी कि आज राजा दशरथ जो है धर्म के श्राद्ध करा थे। नंदी का ये धर्म के प्रतीक है ना बहनी। कैसे दाई हो हम मन करथन ना श्राद्ध पितर पक्ष में पानी देथन अपन 7 पीढ़ी 22 पुरखला तृप्त करथन। कैसे पानी देथन हरिओम कलिजुगे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते भारत वर्षे अमुक ग्राम अमुक नाम अमुक गोत्र अमुक तिथि 7 पीढ़ी 22 पुरखा तृप्त्यामी करके हम श्राद्ध करे लगथन है ना बहनी। तो आज राजा दशरथ अपन के वही छोटे छोटे फूल असन लइका मल्ला धर्म के श्राद्ध करवाते है ना। और सिर्फ धर्म के श्राद्ध नहीं करवाते ओकर साथे साथ में हाटक धेनु वशन मने नृप विप्रह कहा
दिन है। आज राजा दशरथ जो है अपन नाने नाने लइका मल्ला गौ माता के दान करवाते। हमारे हिंदू धर्म में गौ दान सबसे बड़े दान माने जाते हैं ना बहनी। वही गौ के दान करवाते, साथ में सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता बंटवाते। हमन कबू करतो नहीं हो कथन अपन के बेटा ना दिला कि जाए दिला दान करते की कबू कथन बहनी नहीं कहा, कबू भी नहीं कहा है ना बहनी। लेकिन आज राजा दशरथ जो है अपन के नाने नाने लइका मन उचित संस्कार प्रदान करत है। राम कथा के प्रेमी सज्जनों, हमार घर में जो छोटे छोटे लइका रहते ना वो मन गीला मिट्टी की तरह रहते। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाए से पहले, मूर्ति बनाए से पहले का करते, सबसे पहले माटी लो चुन के लानते, चुन के लान के ओला बतराते। अब बतरा के जब लक्ष्मी छासा में डालते तो लक्ष्मी बनते, सरस्वती छासा में डालते तो सरस्वती बनते, और शूर्पणखा और रावण के छासा में डालते ना दाई हो तो शूर्पणखा और रावण बनते है ना बहनी। वैसे ही हमारे घर के छोटे छोटे लइका मतलब उचित संस्कार अगर हम देवो, अब छासा में डालना नहीं है, माटी के जैसे संस्कार प्रदान करना है। उचित संस्कार प्रदान करबो और लक्ष्मी बनाना चाहो तो लक्ष्मी बनी, सरस्वती बनाना चाहो तो सरस्वती बनी, और दुर्गा काली बनाना चाहो तो दुर्गा काली बनी, और शूर्पणखा और मंदोदरी बनाना चाहो तो शूर्पणखा और मंदोदरी बनी है ना बहनी। वैसे माता मंदोदरी में कोई खामी नहीं है ना। माता मंदोदरी घलोक पंच कन्या में गिनती है, सबसे सुंदर से माता मंदोदरी है ना बहनी। दीदी वैसे ही आज हमारे भीमा भैया घलोक अपन नन्ही से परीला राज दुलारी ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मानस रूपी गंगा प्रवाहित करवा के श्रवण करवा के उचित संस्कार ला प्रदान करत है ना बहनी। तो आज पूरे अयोध्या के प्रजा का कथे वो नन्हे से राजकुमार आए है राजा दशरथ के घर में, तेकर स्वरूप कैसे हुई, तेकर मनमोहक रूप कैसे हुई, थोकुनोला देख लेते। राजा दशरथ के घर में कब जथे, कब दर्शन होती, समर मन के दिल बिल्कुल भी नहीं माना थे, दिल बैठे जाते ओकर स्वरूप ला देखे बर कथे का कथे कथे की दिल नहीं माने देख बिन तो भटकत आँखी तरसत जोला, तोर नाम की मला जपते रही हो, राम रामा हृदय मां रटते रही हो। दिल नहीं माने देख बिन तोला, भटकत आँखी तरसत जोला, दिल नहीं माने देख बिन तोला, भटकत आँखी तरसत जोला, तोरे नाम की मला में जपते रही हो, तोरे नाम की मला में जपते रही हो, राम रामा हृदय मां रटते रही हो, राम रामा हृदय मां रटते रही हो, तोर चरण ला प्रभु जी तुम रते रही हो, तोर चरण ला प्रभु जी तुम रते रही हो, राम रामा हृदय मां रटते रही हो, राम रामा हृदय मां रटते रही हो।
जपते रही